आज हम लोग देखते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो अगला पोर्शन है वो है हम लोग का ये वाला। तो हम लोग को सबसे पहले देखना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लोग ये फिजिक्स में देख चुके हैं कि रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग को फिजिक्स में ये रिलेशन मिल चुका है R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो यहाँ पे जो रो होता है वो होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। देखो इलेक्ट्रोलाइट के केस में लेंथ हम लोग कहाँ लेते हैं? हम लोग तो समझ चुके हैं कि अगर यदि वायर रहता तो वायर का हम लोग लेंथ लेते हैं, वायर का अपना लेंथ होता है और वायर का अपना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो अगर हम लोग के पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लेंथ क्या होगा? तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो दो इलेक्ट्रोड होता है तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग यहाँ पे एल कंसिडर करते हैं। दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो लंबाई होता है उसको हम लोग यहाँ पे एल लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह पे हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रोड का एरिया। देखो तो ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है दो इलेक्ट्रोड, तो इसका एरिया क्या होगा? तो यहाँ से हम लोग को मिलता है कि रेसिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। यानी जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और इस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज़्यादा होगा रेसिस्टेंस जो होगा वो उतना कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं यूनिट का। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। तो हम लोग को रिलेशन मिला था लास्ट रिलेशन, तो लास्ट रिलेशन से हम लोग यहाँ पे रो का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रो बराबर आएगा R इंटू ए बटा एल। तो रो बराबर आ गया, देखो R रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस का यूनिट हम लोग जानते हैं ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर। तो इस मीटर के साथ ये मीटर कैंसिल हो गया तो हम लोग के पास बच गया ओम मीटर। तो यहाँ पे रो जो आया रो का यूनिट हम लोग को मिला ओम मीटर। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। अब कंडक्टेंस, बिल्कुल रेसिस्टेंस का जो उल्टा होता है वो होता है कंडक्टेंस। द ईज विथ विच द करेंट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जितनी आसानी से करंट फ्लो करता है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। ठीक है, और इसका एक और डिफिनेशन है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। तो रेसिस्टेंस का जो उल्टा होगा उसको हम लोग नाम देते हैं कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बड़ा जी से। तो बड़ा जी बराबर क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस को उल्टा कर देते हैं तो 1/R। अब बात करते हैं यूनिट का। तो यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या मिल जाएगा? तो रेसिस्टेंस का उल्टा होता है तो रेसिस्टेंस का ओम होता है, इसका उल्टा हो जाएगा पर ओम। ठीक है, तो पर ओम बोलेंगे या तो फिर महू MHO या तो फिर साइमेंस। ठीक है, तो हम लोग का 3 यूनिट आता है कंडक्टेंस के लिए, पर ओम बोलेंगे या तो महू बोलेंगे या तो फिर साइमेंस बोलेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो अब देखते हैं कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज नोन एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो देखो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो आया था, रो जो आया था, बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, उसका उल्टा कर दो, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का उल्टा कर दो तो हम लोग को मिलेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो फिर कंडक्टिविटी। अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं कप्पा से। तो ये जो K दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कप्पा। तो कप्पा बराबर 1/1 रेसिस्टिविटी आ जाएगा। तो 1 हम लोग रेसिस्टिविटी लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू था वो हम लोग पुट करते 1 रेसिस्टिविटी का वैल्यू था R इंटू ए बटा एल। अब यहाँ से L को हम लोग उठा करके ऊपर ले चलते हैं तो L ऊपर चला गया तो हम लोग यहाँ से K का जो वैल्यू मिलता है वो मिला G इंटू एल बटा ए। अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस L बटा ए का जो वैल्यू है उसको हम लोग नाम देते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, फिर सुनिए इलेक्ट्रोलाइट के केस में इस L बटा ए का जो वैल्यू आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट और इसको हम लोग डिनोट करते हैं G स्टार से। तो अगर यूनिट का बात करेंगे सेल कांस्टेंट का तो क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट हो जाएगा, देखो ऊपर लेंथ है और नीचे एरिया है, तो लेंथ का मीटर और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो मीटर के साथ 1 मीटर कट जाएगा तो 1 मीटर बचा हुआ रहेगा, जो ऊपर चला जाएगा तो कहलाएगा पर मीटर या तो फिर पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग को सेल कांस्टेंट का यूनिट मिलेगा पर मीटर या तो फिर पर सेंटीमीटर।
तो अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को मिल चुका था G इंटू एल बटा ए। अब इस एल बटा ए का वैल्यू जान गए, एल बटा ए को हम लोग बोले हैं सेल कांस्टेंट और डिनोट करते हैं G स्टार से, तो हम लोग इसको इसके जगह पे लिख लें G स्टार। तो अब हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिला, तो ये G हम लोग का कंडक्टेंस है और ये G स्टार जो है वो सेल कांस्टेंट है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर मिल गया कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा। तो देखो कप्पा बराबर होता है 1 बटा आर इंटू एल बटा ए। तो 1 की जगह पे तो कुछ भी नहीं, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब ये लेंथ है तो लेंथ का मीटर हो जाएगा, रेसिस्टेंस का ओम होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर के साथ यहाँ पे 1 मीटर कट गया। अब ये ओम ऊपर चला जाएगा, ऊपर ये ओम ऊपर गया था, आ गया पर ओम, और ये मीटर के साथ मीटर कटाते हैं। अब 1 मीटर बचा था, मीटर ऊपर चला गया तो हम लोग को मिल गया पर मीटर। तो हम लोग को मिल गया पर ओम पर मीटर। अब देखो पर ओम को हम लोग साइमन के नाम से भी जानते हैं, तो उसकी जगह पे हम लोग लिख देंगे साइमन पर मीटर या तो फिर साइमन पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग को कप्पा का यूनिट भी मिल गया, यानी कंडक्टिविटी का यूनिट मिल गया साइमन पर सेंटीमीटर या तो फिर साइमन पर मीटर। इन जनरल हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं, साइमन पर सेंटीमीटर को। अब देखो हम लोग ये जानते हैं कि कप्पा बराबर G इंटू जी स्टार होता है, यानी कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट होता है। तो अब ये G स्टार का वैल्यू पुट कीजिए, तो G स्टार का वैल्यू पुट करेंगे तो L बटा ए आता है, तो L बटा ए पुट कर दिए। अब देखिए अगर यदि मान लेते हैं इस L का वैल्यू 1 सेंटीमीटर रहेगा और ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका वैल्यू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ होता है। तो हम लोग एरिया की जगह पे पुट किया 1, लेंथ की जगह पे पुट किया 1, तो हम लोग को मिल गया 1। अब क्योंकि वॉल्यूम है तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, तो आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं 1, प्लीज इसको पढ़ते हैं तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इतने ही बराबर होता है 1 मिलीलीटर। ठीक है, यानी 1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मिलीलीटर। तो अगर हम लोग ये वैल्यू पुट करते हैं, एरिया का वैल्यू पुट करते हैं 1 और लेंथ का वैल्यू पुट करते हैं 1, तो अब हम लोग को अब फॉर्मूला मिलता है K बराबर G। तो यहां से हम लोग डिफाइन कर लेंगे कप्पा को। ठीक है, तो कप्पा मतलब कंडक्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ये कैसे आया था, कप्पा का वैल्यू किसके बराबर आ गया है, G के बराबर आ गया है। ठीक है, तो G क्या था, कंडक्टेंस था। तो बेसिकली कप्पा जो होता है वो कंडक्टेंस के बराबर होता है, लेकिन कब, उस चीज को ध्यान से सुनिए कि द कंडक्टेंस ऑफ 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो बोल रहा है कि 1 मिलीलीटर का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आएगा उस कंडक्टेंस को ही हम लोग नाम दे देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो फिर कंडक्टिविटी। कप्पा मतलब तो यही होता था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो कंडक्टिविटी। तो एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुनिए कि 1 मिलीलीटर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जितना होगा कंडक्टेंस, उस कंडक्टेंस को हम लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस या तो फिर कंडक्टिविटी। तो इस डिफिनेशन को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग 2 टॉपिक पढ़ेंगे, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, वहां पे ये बहुत ही ज्यादा काम देने वाला है। ठीक है।